वेलकम टू केटर सागा। तो चलिए देखते हैं केटर सागा एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, आपके सामने सबसे पहले लॉगिन स्क्रीन आएगी। उसमें आपको लिंक के साथ यूजर नेम और पासवर्ड दिए गए हैं। यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर दीजिए। नीचे दिए गए टर्म्स एंड कंडीशन बटन को सिलेक्ट करके लॉगिन बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, एप्लीकेशन सेटअप होगा। उसके बाद आपको डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड में आपको करंट मंथ की इवेंट दिखेगी। जो रेड वाली है वो कंफर्म नहीं है और जो ग्रीन वाली है वो कंफर्म है। उसके बाद लेफ्ट टॉप में जो 3 डॉट्स हैं उसे ओपन कीजिए। यहाँ पे जो लैंग्वेज ड्रॉप डाउन है उसमें आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और तीसरी लैंग्वेज में आपकी पसंद की लैंग्वेज हम आपको सेट करके देंगे। चलिए एप्लीकेशन का ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पे आपको कितनी इवेंट कंफर्म नहीं है, कितनी मेन्यू कंफर्म नहीं है, एक्टिव आइटम्स कितनी है और एक्टिव कैटेगरी कितनी है वो सब पता चल जाएगा। तो चलिए कस्टमर का ब्यूटीफुल मेन्यू बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले लेफ्ट टॉप में दिए गए 3 डॉट्स पर क्लिक करें। जो मेन्यू ओपन होगा उसमें से कस्टमर पर क्लिक कीजिए। कस्टमर बटन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको न्यू कस्टमर ऐड करना है। यहाँ नीचे दिए गए प्लस बटन पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने नया फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको कस्टमर का नाम डालना है। जैसे मैं डालूंगी राजेश। नीचे यहाँ पे ट्रांसलेट के लिए AI दिया है तो वो ऑटोमेटिकली नेम ट्रांसलेट करके देगा। अगर आप चाहें तो ब्राइड और ग्रूम का नाम डाल सकते हो। एड्रेस में आपको कस्टमर का एड्रेस डालना है। एड्रेस के नीचे कॉन्टैक्ट में आपको कस्टमर का जो कॉन्टैक्ट नंबर हो वो डालना है। उसके बाद कस्टमर की सिटी डालनी हो तो वो भी डाल सकते हो। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट डालना हो तो वो, और पार्टी किसके रेफरेंस से आई है वो भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद नीचे दिए गए सबमिट बटन पर प्रेस करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर प्रेस करेंगे, आपके कस्टमर ऐड हो जाएंगे। अब मेन्यू बनाने के लिए सबसे पहले आपने जो कस्टमर डाला है उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे हमें इवेंट डालनी है। हर एक कस्टमर की डिफरेंट इवेंट्स रहती है, जैसे लंच, डिनर वगैरह। तो इवेंट ऐड करने के लिए नीचे दिए गए प्लस बटन पर क्लिक कीजिए। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे लंच। फिर फंक्शन कौन सी डेट को है वो डेट सिलेक्ट कर लीजिए। लंच का समय सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ मैं मॉर्निंग 11:30 का टाइम सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद कस्टमर ने जितनी डिश के लिए ऑर्डर दिया है वो यहाँ बुक डिश में डाल दीजिए। फाइनल डिश में ग्राउंड पे कितने लोगों ने खाना खाया वो डिश आएगी। उसके बाद पर प्लेट कितना रेट वो डाल देंगे। अगर फिक्स नहीं हुआ है तो 0 ही छोड़ देंगे। कस्टमर के लिए कुछ नोट्स डालनी है तो डाल सकते हैं। कुक के लिए कुछ नोट्स डालनी है तो डाल सकते हैं। लेबर के लिए कुछ नोट्स डालनी है तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद वेन्यू में फंक्शन कहाँ है उसका नाम डालना है। जैसे मैं यहाँ पे होम डाल रही हूँ। अगर कस्टमर का मेन्यू कंफर्म हो गया है तो यहाँ से आप मेन्यू कंफर्म कर सकते हैं। अगर इवेंट कंफर्म हो गया हो तो इवेंट कंफर्म कर सकते हैं। सब डिटेल्स ऐड करने के बाद नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करके इवेंट ऐड कर लीजिए। इसी तरह सेम कस्टमर की दूसरी इवेंट भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह आपको कस्टमर की जितनी भी इवेंट हो वो डाल सकते हो। हमारी इवेंट ऐड हो गई है। तो चलिए अब हम मेन्यू सिलेक्शन करते हैं। मेन्यू सिलेक्शन के लिए हमने जो 2 इवेंट डाली थी उसमें से मैं लंच पे सिलेक्ट करूंगी। लंच पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है उसमें मेन्यू टैब में आपका सिलेक्ट किया हुआ मेन्यू आएगा। और आइटम्स वाला जो टैब है, यहाँ पे हमने जो हमारा पूरा मेन्यू पहले से डाला हुआ है वो आ जाएगा। अब हमें यहाँ से सिर्फ जो आइटम हमें मेन्यू में डालना है वो सिर्फ सिलेक्ट ही करनी है। जैसे मैं पहले फ्रेश जूस कैटेगरी में जाऊंगी और मुझे जो जूस देना है उसके सामने प्लस बटन पर क्लिक करूंगी। अब स्टार्टर में से अगर मुझे चीज बॉल्स देने हैं तो मैं चीज बॉल सिलेक्ट कर लेंगे। स्टार्टर के बाद चाट में जाएंगे और चाट में से इंदौर चाट ऐड कर देंगे। अब हमें सूप ऐड करना है तो सूप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और उसमें से हॉट एंड सावर सूप और मंचूरियन सूप ऐड कर लूंगी। तो इस तरह से हमारा मेन्यू तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हमने मेन्यू सिलेक्ट कर लिया है। उसे सेव करने के लिए नीचे दिए गए सबमिट बटन पर क्लिक करें और हमारा मेन्यू सेव हो गया। अब मैं बैक बटन पर क्लिक करके बाहर निकल जाऊंगी और दूसरी इवेंट के लिए मेन्यू तैयार करेंगे। दूसरी इवेंट में भी सेम पहली इवेंट की तरह सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रेश जूस में से ग्रीन जलपरी ऐड कर देंगे। सूप में से मिनेस्ट्रॉन सूप और वेज मंचाओ सूप ऐड कर देंगे। स्वीट में से गुलाब जामुन और मैसो शाब सिलेक्ट कर लेंगे। इटालियन में पास्ता ऐड कर देंगे। साउथ इंडियन में कोकोनट चटनी और डोसा स्टेशन ऐड कर देंगे। तो अब हमारा डिनर का मेन्यू भी रेडी हो गया। इसको सबमिट कर लेंगे।
अब मेरे दोनों मेन्यू सिलेक्ट हो गए हैं, तो चलते हैं इसकी पीडीएफ बनाने के लिए। तो सबसे पहले कस्टमर लिस्ट पर जाइए। यहाँ पर हमने जो कस्टमर ऐड किए थे उसके नीचे एक पीडीएफ बटन दिया है, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पीडीएफ के अलग अलग वेरिएशन मिलेंगे, सिंपल, विद इंग्रेडिएंट्स, 2 कॉलम, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कलर, ब्लैक एंड व्हाइट। आपको जो चाहिए वो वेरिएशन आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं सिंपल और इंग्लिश सिलेक्ट कर लूंगी और ओके बटन पर क्लिक करूंगी। ओके बटन पर क्लिक करने के साथ ही आपका पीडीएफ जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। पीडीएफ में सबसे पहला पेज कवर पेज रहेगा, जो आपकी ब्रांडिंग, आपके सिलेक्टेड कलर और लोगो के साथ मिलेगा, जिसमें हमारा कोई भी लोगो या नाम नहीं आएगा। नेक्स्ट पेज में आपकी फर्स्ट इवेंट आ जाएगी, जिसमें आपको आपका पूरा मेन्यू और इवेंट की पूरी जानकारी, जैसे कि कस्टमर का नाम, कौन सी इवेंट है, डेट, टाइम, रेट, कितनी डिश है, कहाँ पे इवेंट है, होगा। नेक्स्ट पेज पर हमारी दूसरी इवेंट दिखेगी और जो लास्ट पेज आएगा उसमें आपके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगे। अगर आपको इस पीडीएफ को कस्टमर को भेजना है तो उसके लिए ऊपर दिए गए शेयर बटन पर क्लिक कीजिए और जिस भी ऐप से आप भेजना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि व्हाट्सएप, ईमेल वगैरह। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड बटन पर क्लिक करके कर सकते हो। तो अब हमारा मेन्यू रेडी हो गया है। तो चलिए अब केटर सागा के दूसरे फीचर्स देखते हैं। तो केटरर्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है उनके फंक्शन पर खाना बनाने वाले कुक को इवेंट की जानकारी भेजना, जैसे कि कौन सी इवेंट है, उस कुक को कौन सी आइटम बनानी है। तो उसका सोल्यूशन हमने हमारी ऐप में दिया हुआ है। जैसे ही आपका मेन्यू फाइनल होता है, आपको इवेंट का जो लिस्ट है उसमें एरो दिया गया है, उस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको कुक लिस्ट का बटन दिखेगा, उस पे क्लिक करेंगे तो हमने जो मेन्यू बनाया है वो आ जाएगा और उसमें आपको जो आइटम जिस किसी कुक या एजेंसी को देना है उसे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे फ्रेश कोकोनट है वो मैं सलीम को दे रही हूँ और सारे के सारे आइटम सिलेक्ट करके नीचे सबमिट बटन पर क्लिक करना है। तो सबमिट होने के बाद अगर आपको कुक की रिपोर्ट चाहिए तो हमें अपने मेन मेन्यू में जाना पड़ेगा। उसमें से रिपोर्ट ड्रॉप डाउन सिलेक्ट कीजिए और कुक रिपोर्ट सिलेक्ट कीजिए। अब आपके सामने जो स्क्रीन है उसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट सिलेक्ट कर लीजिए और जिस कुक या एजेंसी की रिपोर्ट चाहिए उसे सिलेक्ट कर लीजिए। अब सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपको उस कुक की रिपोर्ट की पीडीएफ जनरेट हो जाएगी। रिपोर्ट में आपको कौन सी इवेंट है, कौन सी तारीख को है, किस टाइप की इवेंट है, क्या टाइम है और उस कुक को कौन कौन सी चीजें बनानी है, वो सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इसी तरह केटरर्स की दूसरी बड़ी दिक्कत होती है लेबर्स एजेंसी को मैनेज करना। तो इसके लिए इवेंट के लिस्ट में लेबर लिस्ट वाला बटन है, उस पे क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन में वेटर, वाइपिंग, एमटी, पीआरओ बॉयज, पीआरओ गर्ल्स, किचन स्टाफ, घाटी, लोडिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं और साथ में कितने ऑर्डर किए थे और कितने ग्राउंड पर आए थे उसका भी रिकॉर्ड रख सकते हो। तो सारे लेबर्स को ऐड करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो कुक की तरह लेबर रिपोर्ट भी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट फीचर की बात करें तो अगर आप एक से ज्यादा पार्टनर्स हैं और कस्टमर का मेन्यू का सिलेक्शन चल रहा है तो वो सिलेक्शन कहाँ तक पहुँचा है और लास्ट में कस्टमर के साथ क्या बातचीत हुई है उसके लिए हमने यहाँ मैसेज वाला सेक्शन रखा हुआ है। तो उसमें आप कुछ भी नोट्स वगैरह डालना है तो डाल सकते हैं और इवेंट के बारे में कुछ भी डिस्कस करना है वो भी कर सकते हैं। एडिट बटन पर क्लिक करके अगर आपको इवेंट में कुछ भी चेंज करना है तो कर सकते हैं और पीडीएफ बटन पर क्लिक करके आप इवेंट की पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंस बटन की। तो उसमें आप उस इवेंट में जो कोई खर्च हुआ है उसका एक रिकॉर्ड रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मेन्यू कार्ड की। तो मेन्यू कार्ड मतलब हम जो टेबल पर सिगड़ी और राइजर रखते हैं उसके आगे आइटम की नेम प्लेट लगते हैं। तो यहाँ पे हमने वो भी बना के दिया है। उसके लिए आपको मेन्यू कार्ड पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको नेम प्लेट जिस लैंग्वेज में चाहिए उसे सिलेक्ट कर लीजिए। कलर में या ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपके पास जो भी साइज की नेम प्लेट है उसे सिलेक्ट कर लीजिए और ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मेन्यू के हिसाब से नेम प्लेट रेडी हो जाएगी। अब आपको सिर्फ उसे प्रिंट करके कट करना है और ये आपकी नेम प्लेट में जाने के लिए तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट हिस्ट्री बटन। आपको आपके मेन्यू में हुए चेंजेस दिखेंगे, जैसे कि किसने मेन्यू में आइटम ऐड किया था, कब किया था, किसने निकाला, कब निकाला, वो सब यहाँ पे पता चल जाएगा। चलो अब बात करते हैं टेबल कार्ड के बारे में। तो इवेंट का मेन्यू जो हम प्रिंट करके प्लेट के साथ या राउंड टेबल पर रखते हैं वो भी आसानी से हमारी ऐप में बन जाता है। टेबल कार्ड आपको इंग्लिश, हिंदी या फिर आपकी अपनी लैंग्वेज में मिल जाएगा।
यहाँ पे अगर आपका मेन्यू छोटा है तो 1 फोल्ड सिलेक्ट कीजिए, अगर मीडियम है तो 2 फोल्ड सिलेक्ट कीजिए और बड़ा है तो 3 फोल्ड सिलेक्ट करके ओके बटन पर प्रेस कर दीजिए। तो अब आपका टेबल मेन्यू जनरेट हो गया है। नियर फ्यूचर में ये आपको ब्राइड और ग्रूम के नाम के साथ भी मिलेगा। तो आप चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे। तो सबसे पहले हमें जाना है कस्टमर के लिस्ट में। यहाँ पे आपको एडिट का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करते ही हमें कस्टमर की जो डिटेल्स हमने ऐड की थी वो दिखेंगी। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद PDF वाला बटन है जो हमने देख लिया है। नेक्स्ट है एस्टिमेट। यहाँ पे आप एस्टिमेट बना के प्रिंट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जो इवेंट हमने ऐड की थी वो ऑटोमेटिक यहाँ आ गई है। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है जैसे कि थीम चार्जेस, काउंटर वगैरह, तो नीचे दिए गए प्लस बटन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो। फिर टॉप राइट कॉर्नर पे जो PDF बटन है वो क्लिक करेंगे तो आपकी PDF रेडी हो जाएगी। नेक्स्ट है ग्रोसरी लिस्ट। तो उसमें आपको हमने जो भी मेन्यू चूज किया था उसके हिसाब से किराने का लिस्ट रेडी हो जाएगा। पर उसके लिए आपको एक बार आइटम में 100 लोगों के लिए क्या क्या चाहिए वो डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पेमेंट ऑप्शन है। कस्टमर का जो भी पेमेंट आया है उसे आप इसमें नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी मैनेजर PDF। इसमें आपको सारे फंक्शन की डिटेल्स मिल जाएगी, जैसे कि कौन कौन सा मेन्यू है, कौन सी आइटम कौन कुक या एजेंसी बनाएगी, कुक के लिए नोट्स है तो वो आ जाएगी। नेक्स्ट पेज में हमने जो लेबर्स बुलाई थी उसकी डिटेल्स आ जाएगी और लास्ट में फंक्शन पर कितने लोगों ने खाना खाया वो आप कस्टमर की नाम और नंबर ऐड करके हस्ताक्षर करवा सकते हैं। तो उससे अगर प्लेट बढ़ गई हो तो बिल के टाइम कस्टमर मुकर नहीं सकेंगे। तो ये हो गया हमारा मेन्यू और कस्टमर। चलिए अब देखते हैं हमारे पास और क्या है। तो अब नेक्स्ट है प्री डिफाइंड पैकेजेस। तो जैसे ही आप पैकेजेस में जाएंगे, मैंने यहाँ ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं। अगर आपको नया बनाना है तो नीचे दिए गए प्लस बटन पर क्लिक करके बना सकते हैं। चलिए गोल्ड पैकेज देखते हैं। यहाँ पे आपको पैकेज का नाम, रेट और पैकेज के रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ कैटेगरी ऐड करनी है, साथ में उस कैटेगरी में कितनी आइटम आएगी वो ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेश जूस 1 आएगा, स्टार्टर 1 आएगा, 2 पंजाबी सब्जी आएगी, 2 टाइप की रोटी आएगी। फिर ऊपर दिए गए PDF बटन पर क्लिक करके पूरी PDF आप शेयर कर सकते हैं। साथ में आप अपने हिसाब से लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कस्टमर का नाम और PDF कब भेजी वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप व्यू बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी PDF जनरेट हो जाएगी और आप उसको शेयर भी कर सकेंगे। तो ये हुआ हमारा पैकेज। चलिए अब देखते हैं कस्टम पैकेज। अगर आपको आइटम के नाम के साथ पैकेज बनाना है तो वो बना सकते हैं। उसके लिए आपको कैटेगरी में ऑप्शन डाल देने हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्रेश जूस में आप देखेंगे कि हमने वाटरमेलन आएगा या गुआवा आएगा, स्टार्टर्स में ड्रैगन पोटैटो आएगा या चीज बोल आएगा, पंजाबी सब्जी है तो उसमें पनीर टिक्का आएगा या तवा वेज आएगा या मटर पनीर आएगा। और पैकेज की तरह इसकी भी PDF जनरेट करके आप भेज सकते हैं। तो ये सारे हो गए हमारे केटरिंग ऐप के फीचर्स। अब देखते हैं सारे मास्टर और रिपोर्ट्स। तो मेन मेन्यू में मास्टर पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले है इवेंट नाम। उसमें आप इवेंट के नाम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लंच, डिनर, शादी, सगाई वगैरह। ऐड करने के लिए नीचे दिए गए प्लस बटन पर क्लिक करके नई इवेंट का नाम ऐड कर सकते हैं। उसी तरह मेन्यू कैटेगरी भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे कि सूप, स्टार्टर, स्वीट, इटालियन, पंजाबी वगैरह वगैरह। कैटेगरी के बाद आएगा आइटम। यहाँ पे जिस कैटेगरी में आपको आइटम डालना है उसके सामने वाले प्लस बटन पर क्लिक करके जो फॉर्म दिख रहा है उसमें सारी आइटम की रिलेटेड डिटेल्स डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है कुक और एजेंसी। यहाँ पे आप अपनी कुक और एजेंसी ऐड कर सकते हैं। सेम वैसे ही जो हमारी लेबर एजेंसी रहती है उसे आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अब हम चलते हैं डिफरेंट रिपोर्ट्स में। उसमें सबसे पहला है इवेंट रिपोर्ट। यहाँ पे आप स्टार्ट डेट और एंड डेट डाल के सभी इवेंट का लिस्ट चाहिए तो वो निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ कंफर्म इवेंट का चाहिए तो कंफर्म इवेंट और नॉट कंफर्म का चाहिए तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है मेन्यू रिपोर्ट। इसमें जो मेन्यू अभी फाइनल हो गए हैं वो या फिर जो फाइनल नहीं हुए वो रिपोर्ट लिस्ट निकाल सकते हो। नेक्स्ट कुक रिपोर्ट और लेबर रिपोर्ट हमने देख लिया है। उसके बाद जिस आइटम में हमने रेसिपी नहीं डाली वो लिस्ट मिल जाएगा और अगर आपको आपने डाली हुई रेसिपी देखनी है तो वो रिपोर्ट भी आपको आइटम रेसिपी लिस्ट में मिल जाएगा। सेटिंग्स में आपको ऐप की रिलेटेड सेटिंग्स मिलेंगे और हमें कांटेक्ट करने के लिए सारी नंबर, ईमेल और वेबसाइट अबाउट अस सेक्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों
इस तरह से आपने देखा कि केटर सागा एप्लीकेशन में आपके केटरिंग बिजनेस के लगभग हर काम को एक ही जगह से मैनेज किया जा सकता है। कस्टमर मैनेजमेंट से लेकर इवेंट मैनेजमेंट, मेन्यू सिलेक्शन, पीडीएफ जनरेशन, कुक और लेबर मैनेजमेंट, एस्टिमेट, पेमेंट, ग्रोसरी लिस्ट, मेन्यू कार्ड, टेबल कार्ड, पैकेजेस और अलग अलग रिपोर्ट्स, ये सभी फीचर्स आपकी रोज के काम को आसान और व्यवस्थित बनाने के लिए दिए गए हैं। अब आपको अलग अलग जगह पर रजिस्टर्ड, डायरी या व्हाट्सएप में डिटेल संभालने की जरूरत नहीं है। आपकी कस्टमर, इवेंट, मेन्यू और पूरी केटरिंग प्लानिंग सब कुछ एक ही एप्लीकेशन में। और सबसे खास बात, केटर सागा को आपकी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज भी किया जा सकता है, जिसमें आपकी पसंद की लैंग्वेज, ब्रांडिंग, लोगो और कलर्स शामिल हैं। तो अगर आप भी अपने केटरिंग बिजनेस को सिंपल, प्रोफेशनल और स्मार्ट तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, तो आज ही केटर सागा का इस्तेमाल शुरू कीजिए। केटर सागा, आपकी केटरिंग का कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन। अगर आपको एप्लीकेशन के बारे में कोई जानकारी चाहिए या कोई सवाल है, तो स्क्रीन में या अबाउट अस सेक्शन में दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल या वेबसाइट के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। केटर सागा के साथ अपने केटरिंग बिजनेस को बनाइए और भी आसान, ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल।